आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस को हम लोग विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो वो सीखने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं, जो बेसिक नॉलेज है। तो उसको सीखने के बाद फिर हम लोग सीखते हैं कि विद इन ट्रिक्स, जो ट्रिक्स हम सिखाने वाले उस ट्रिक्स से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को विद इन 5 to 10 सेकंड्स के अंदर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक से जैसे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि ये एक टावर है, ओके, और इस पॉइंट से कोई भी एक ऑब्जर्वर इस टावर के ऊपर पार्ट को यहाँ पर देख रहा है, लाइक ये इस ऊपर पार्ट को ऐसे देख रहा है। तो बेस के साथ अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो ऑब्जर्वर लाइक ऐसे, उसको पहले उसका आंख था, अभी ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है उसका आई में, जिस हिसाब से वो अपना लाइक हेड को अप करके देख रहा, तो उसमें एक एंगल का चेंज आ रहा है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ई नाम दे देते हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो ऑब्जर्वर कोई टावर के ऊपर में है और नीचे कोई भी एक पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, मान लेते हैं ऑब्जर्वर पहले सीधा ऐसे देख रहा था, ठीक है, अभी वो अपना हेड को डाउन करके इस पॉइंट को देखने लग रहा है। तो जब वो हेड को डाउन कर रहा है तो यहां पर एक एंगल का चेंज आ रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड डिप्रेशन, जिसको डी मान लेते हैं। एंड स्ट्रेट लाइन एंगल, जो पैरेलल एंगल्स का प्रॉपर्टीज होता है, तो ये जैसे ये दो एक पैरेलल लाइंस है, तो ये दो पैरेलल लाइंस का ये एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। तो ये भी जितना डिग्री का होगा ये भी उतना ही डिग्री का होगा। तो जैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते तो इसका भी वैल्यू उतना ही होगा। तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखे, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो कोई आइडेंटिटीज का जो वैल्यूज है, थीटा का वैल्यू 30, 60, 40 जो भी है, वो सब का हम लोगों को दरकार है नहीं। लेकिन फिर भी फॉर बैकअप, सपोज कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाय दैट वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सके, इसलिए बैकअप में सीख के रखते हैं। तो कौन कौन सा सीखना है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ओके। तो जैसे हम लोग को सिर्फ यहाँ पर 3 का सीखना है, दैट इज साइन, कॉस एंड टैन। तो भी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बाकी कोई भी वैल्यू अगर रहा तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। सिर्फ यही 3 का हम लोगों को सीखना है। लाइक साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 1/√2, साइन 60 दैट इज √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 45 1/√2 एंड 60 का वैल्यू होता है 1/2। और tan 30 दैट इज 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 √3। तो बस ये 9 वैल्यू को आप लोगों को याद करना है, बाकी कुछ नहीं। ये 9 वैल्यू याद कर लीजिए फॉर बैकअप क्वेश्चन। सपोज कोई क्वेश्चन इस ट्रिक से ना बने, हो ही सकता है कि सपोज कुछ ना बन रहा हो आप लोगों से, तब ये वैल्यू आप लोगों को उसमें काम आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रिक के ऊपर में। ट्रिक के लिए सबसे पहला फिगर दैट इज 30 डिग्री वाला। मान लेते ऑब्जर्वर यहां हो या यहां हो, कहीं भी हो, नो मैटर, क्योंकि इधर भी जो एंगल बनेगा इधर भी वही एंगल बनेगा। मान लेते ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है एंड दैट इज 30 डिग्री का एंगल यहां पर वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस 30 डिग्री के लिए एक वैल्यू याद रखेंगे। 30 के जो ऑपोजिट में होगा एकदम सीधा सीधी, दैट इज उसको पकड़ेंगे 1। 30 वाला जो बेस होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे √3, और ये जो हम लोग का हाइपोटेनियस है दैट विल बी 2। ये चीज को याद रखिएगा, 1 2 √3। परपेंडिकुलर 1 होगा, हाइपोटेनियस आपका 2 होगा, और बेस जो होगा वो होगा √3। ऐसे पकड़ना, 30 का बेस √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस 2। नेक्स्ट फिगर, अगर वो 60 डिग्री का बन रहा हो, यहां 60 है, ठीक है, तो 60 के कंडीशन में क्या करना, उसका बेस को पकड़ना है 1, परपेंडिकुलर को √3 एंड हाइपोटेनियस 2। ये चीज पकड़ना है, याद रखिएगा। जो बेस होगा दैट विल बी 1 वैल्यू पकड़ना है, हाइपोटेनियस जो होगा दैट उसको 2, एंड जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी √3।
और जो थर्ड फिगर होगा दैट विल बी दिस टाइप, जो यहाँ पर 45 डिग्री वाला बना रहा होगा। तो इस कंडीशन में इसको 1 पकड़ना है, इसको 1 पकड़ना है, एंड दिस विल बी √2, दैट बेस 1 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूस √2। आप लोग सोचे ये क्या सीखा जैसे, ये सब से क्या होगा, रुकिए थोड़ा सा सब्र करिए। तो ये सब से क्या होगा कि हम लोगों को जो भी मैथ्स है वो इजीली बन जाएगा ये सब वैल्यू याद रखने से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि a person is standing 20 meter away from a tower. If the angle of elevation is 60 degree, find the height of the tower. टावर का हाइट निकालना है, जस्ट फ्यू सेकंड में हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हम लोग 60 डिग्री वाला एक वैल्यू पकड़े थे, 60 डिग्री वाला में था हम लोगों का लाइक दिस कि 60 में क्या होगा कि यहां पर 60 अगर है, दिस विल बी 1, दिस विल बी √3 एंड दिस विल बी 2। अभी हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आदमी है वो 20 मीटर अवे है, मतलब ये 1 वाला का वैल्यू दिया हुआ है 20, 1 वाला का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालने वाला हाइट ऑफ द टावर दैट विल बी √3 को निकालने बोला है। तो अगर 120 डिग्री है तो √3 कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हम लोगों का। सपोज बोलता कि नहीं भैया आपका टावर का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, मान लेते हैं कि टावर का हाइट अगर हम लोगों को 20 मीटर दिया होता है, मान लीजिए कि √3 को दिया हुआ है 20 मीटर, मान लेते अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, ओके। अगर √3 को 20 मीटर दिया हुआ रहता तो 1 का वैल्यू क्या हो जाता 20 बाई √3 मीटर, √3 नीचे आ जाता, 1 का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया हम लोगों का। तो ऐसे हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया हुआ है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक जो काइट है वो 75 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, लाइक दिस काइट यहाँ है, ये 75 मीटर काइट ऊपर घूम रहा है, ओके। और यहाँ पर एंगल ऑफ दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो काइट का जो स्ट्रिंग है इसको निकालने बोला गया है। सेम 60 डिग्री का ट्रिक जैसे हम लोगों के पास क्या था, दिस विल बी आपका 2, दिस इज √3 एंड दिस इज 1, इसको निकालने बोला गया है। तो √3 का वैल्यू आपको दे दिया है, √3 इज इक्वल टू 75 दिया हुआ है, तो 1 मतलब कितना हो जाएगा 75 बाई √3, तो 2 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा दैट इज 75 बाई √3 इंटू 2। अब 75 इंटू 2 हो गया आपका 150 बाई √3, तो 150 बाई √3 इंटू √3 बाई √3 कर देते हैं, ओके। तो ये आपका बन गया 150 √3 बाई 3, 3 से 150 को कट के दैट इज 50, तो आंसर आ गया 50 √3, आंसर आ गया हम लोगों का। तो इस प्रोसेस से हम लोग विद इन 1 सेकेंड, सो नॉट 1 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड्स, लेस देन 10 सेकेंड, ये भी बोल दीजिए लेस देन 10 सेकेंड्स, अगर प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना स्पीड में बनेगा, तो लेस देन 10 सेकेंड में हम लोग ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 √3 अवे फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये टावर के ऊपर में देख रहा है, जो टावर इससे 20 √3 मीटर दूर है, एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर 30 डिग्री, ओके। तो जैसे 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ 1.6 मीटर, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे 30 डिग्री वाला हम लोगों को पता है कि 30 डिग्री में हम लोग इसको √3 लेते हैं, इधर 1 एंड इधर 2 लेते हैं, दैट मीन्स √3 इज इक्वल टू 20 √3 दिया हुआ है, ओके, दैट इज √3 इज इक्वल टू 20 √3 है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, √3 कैंसिल, तो 1 का वैल्यू मिल गया, दिस ये हम लोगों का कितना है 1, तो 1 का वैल्यू हमको मिल गया 20 एंड 1.6 इधर है, तो 1.6 कुल मिला के हम लोगों का हो गया 21.6, आंसर क्या। तो देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं कि इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे और इजीली
सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछना है, उसका कोई ईज़ी ट्रिक है या कोई चैप्टर है जिसका ईज़ी ट्रिक आप लोगों को सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन में वो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।